नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का DRMTD चैनल के ऊपर। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5। जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम उनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। देखो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, which of the following pair of linear equation has unique solution, no solution, infinitely many solution? In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method। हमें इनको चेक करना है कि इनके अंदर दोस्तों यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, इनका सॉल्यूशन यूनिक है या फिर नो सॉल्यूशन है और या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। अगर दोस्तों यूनिक सॉल्यूशन है तो उसी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट देखिए, हमको दो इक्वेशंस दे रखी है, x 3y -3 = 0, 3x - 9y -2 = 0। दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसा होगा। तो सॉल्यूशन चेक करने के लिए आपको पता है कांस्टेंट टर्म दोनों या तो लेफ्ट में रहनी चाहिए या दोनों राइट में रहनी चाहिए। यहाँ पर दोनों कांस्टेंट लेफ्ट के अंदर है, a1 अपॉन a2। दोस्तों यहाँ पर a1 क्या है, x का कोएफिशिएंट 1 अपॉन a2 क्या है दोस्तों 3, b1 अपॉन b2। दोस्तों b1 क्या है -3 अपॉन b2, b2 क्या है दोस्तों आपके -9, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, c1 अपॉन c2, c1 क्या है -3 अपॉन c2 क्या है दोस्तों आपके -2, माइनस से माइनस कैंसिल एंड 3 अपॉन 2 शुड बी एज इट इज। तो हमें यहाँ पर क्या ऑब्टेंड हुआ, हमें यहाँ पर ऑब्टेंड होता है a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2। ये दोनों तो दोस्तों इक्वल है। देखिए a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 1/3 1/3, बट नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। c1 अपॉन c2 के ये इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये किसको शो कर रहा है, ये शो करता है हमारे पैरेलल लाइन को। लाइन कैसी है, पैरेलल है, इट मींस नो सॉल्यूशन। और अगर दोस्तों नो सॉल्यूशन है तो इसे हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना ही नहीं है। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड। सबसे पहले इसमें सॉल्यूशन चेक करते हैं और उसके बाद में अगर यूनिक सॉल्यूशन ऑब्टेंड होता है तो हम उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल a1 अपॉन a2, a1 कितना है दोस्तों हमारे 2 अपॉन a2, a2 कितना है 3, b1 अपॉन b2, b1 कितना है दोस्तों y का कोएफिशिएंट 1, b2 कितना है आपके 2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। वैसे हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 दोस्तों हमको डिफरेंट ऑब्टेंड हुए हैं। देखिए a1 अपॉन a2 2/3 है, b1 अपॉन b2 1/2 है। इट मींस हमें यहाँ पर ही ऑब्टेंड हो गया a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू नॉट b1 अपॉन b2। ये दोनों रेशियोज इक्वल नहीं है। इट मींस क्या है, ये यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक, अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो उसे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए जो हमको इक्वेशंस दे रखी होती है उनमें कांस्टेंट टर्म्स लेफ्ट में होनी चाहिए, यानी x और y के पास में होनी चाहिए। 2x प्लस y, 5 को लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों -5 इक्वल्स टू 0। इसको देखिए 3x प्लस 2y -8 इक्वल्स टू 0। ठीक है दोस्तों, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, x अपॉन b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। ये एक ट्रिक है दोस्तों, ये उसका पूरा प्रोसेस है जिस तरीके से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को कंप्लीट कर सकते हैं। y अपॉन c1 c2 a1 a2 इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 a2 b1 b2। ठीक है दोस्तों, x एज इट इज रखते हैं हम। अब बताइए b1 कितना है दोस्तों, b1 है हमारे y का कोएफिशिएंट 1, b2 कितना है दोस्तों यहाँ पर है 2। ठीक है, c1 एंड c2, c1 है दोस्तों हमारे -5 और c2 कितना है दोस्तों हमारे -8 इक्वल्स टू y अपॉन c1 c2 तो ये रहा -5 और -8, फिर a1 a2, a1 कितना है 2 और 3,
ये 2 और 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 a2, तो a1 a2 तो 2 और 3 होगा, और b1 b2, b1 कितना है दोस्तों 1 और 2, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए x एज इट इज अपॉन ये 1 जो होगा ये -8 से मल्टीप्लाई होता है, 1 इंटू -8 होगा, ये माइनस आता है दोस्तों फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और 2 मल्टीप्लाई -5, तो 2 किससे मल्टीप्लाई होगा -5 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा डायरेक्टली हम लिख देते हैं दोस्तों यहाँ पर 2 5 10, और वो भी किसमें माइनस में, तो इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं, इक्वल्स टू y अपॉन, अब जो -5 है दोस्तों ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, -5 इंटू 3 -15, और फिर से ये माइनस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और -8 दोस्तों किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो -8 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो -16, तो इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूं, इक्वल्स टू 1 अपॉन ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा 4, और माइनस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा 3 1 जा 3। दोस्तों इसको हम यहां पर लिख लेते हैं x अपॉन -8, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, ब्रैकेट सोल होगा, अंदर वाला साइन चेंज होगा, +10 हो गया, इट मींस माइनस माइनस प्लस हो गया, इक्वल्स टू y अपॉन -15, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, ब्रैकेट सोल होगा, अंदर वाला साइन चेंज होगा, +16 इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 -3, आंसर 1 ऑब्टेन्ड होगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए x अपॉन -8 + 10, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव सब्ट्रैक्शन होगा, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होगा, बड़ा नंबर पॉजिटिव में है, आंसर पॉजिटिव में ऑब्टेन्ड होगा, और 10 - 8 2 इक्वल्स टू y अपॉन -15 + 16, आंसर 1 ऑब्टेन्ड होगा, इसमें भी सब्ट्रैक्शन, बड़े में से छोटा बड़ा प्लस में, तो आंसर भी प्लस में, इक्वल्स टू 1 अपॉन 1। अब देखिए ये जो x की टर्म है ये इसके इक्विवेलेंट है, और y की टर्म भी इसके इक्विवेलेंट है, तो x अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1, और ये y अपॉन जो 1 है इसको भी हम 1 अपॉन 1 के इक्विवेलेंट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, x की वैल्यू 2 ऑब्टेन्ड होगी, यहां पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, y की वैल्यू 1 ऑब्टेन्ड होगी। होप कि आपको ये समझ में आया होगा, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले हम सॉल्यूशन का टाइप फाइंड करते हैं कि किस टाइप का हमें ये सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड होगा, यूनिक, नो सॉल्यूशन, या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो देखो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हम टाइप फाइंड करते हैं a1 अपॉन a2, दोस्तों आपके a1 क्या है 3 अपॉन a2 कितना है दोस्तों 6, कट करेंगे 3 1 जा 3 3 2 जा 6। नेक्स्ट है b1 अपॉन b1 कितना है दोस्तों -5 अपॉन b2 कितना है दोस्तों -10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, 1/2 c1 अपॉन c2। नेक्स्ट है c1 अपॉन c1 कितना है दोस्तों, देखो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बोला है कि जब हम कांस्टेंट टर्म हमारी या तो राइट में होनी चाहिए या दोनों लेफ्ट में होनी चाहिए, अगर हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हो तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म दोनों राइट साइड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, c1 अपॉन c2 20 अपॉन 40, 0 से 0 कैंसिल, एंड 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो हमें क्या ऑब्टेन्ड हुआ, हमें ऑब्टेन्ड होता है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। इसका मतलब क्या होगा, हमको एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन्ड होती है, या फिर ऐसे कहें कि इन दोनों से जो लाइन ऑब्टेन्ड होगी वो एक दूसरे को ओवरलैप करती है, तो इस टाइप का सॉल्यूशन हमें क्या देता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। बट दोस्तों यूनिक सॉल्यूशन तो हमें ऑब्टेन नहीं हुआ, तो हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करने की जरूरत नहीं है, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर भी सबसे पहले दोस्तों हम क्या चेक करेंगे, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, और अगर यूनिक ऑब्टेन्ड होता है तो हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए a1 अपॉन a2
दोस्तों a1 कितना है हमारे, x का कोएफिशिएंट 1 है अपॉन a2, x का कोएफिशिएंट 3 है दोस्तों, b1 अपॉन b2, b1 कितना है -3 अपॉन b2 कितना है दोस्तों, फिर से हमारे -3, माइनस से माइनस कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल वन टाइम में। दोस्तों हमें यही ऑब्टेंड हो गया a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू नॉट b1 अपॉन b2, ये आपस में इक्वल नहीं है। a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इनका रेशियो इक्वल थोड़ी ऑब्टेंड हुआ हमको, तो ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक। दोस्तों आप यूनिक सॉल्यूशन का मतलब जानते हो, जो हमारा ग्राफ होता है, इन दोनों इक्वेशन से हमें जो ग्राफ ऑब्टेंड होगा वो एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट होगा और हमें x और y की सिंगल सिंगल वैल्यू ऑब्टेंड होती है। फिलहाल इसको तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। अब देखो दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से अगर इसको सॉल्व करना है हमें, तो कांस्टेंट टर्म दोनों लेफ्ट में होनी चाहिए, जो कि दोनों कांस्टेंट टर्म लेफ्ट में है, तो हमें इसको फॉर्मूले में अरेंज करते हैं। x अपॉन फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 इक्वल्स टू y अपॉन c1 c2 a1 a2 इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 a2 b1 b2। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट x अपॉन b1 कितना है, b1 देखिए -3, b2 also -3, c1 c2 यानी -7, c2 -15 इक्वल्स टू y अपॉन c1 c2 यानी -7 एंड -15, a1 a2, a1 है आपके 1 और a2 है आपके 3, a1 a2 इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 a2 1 और 3, और b1 b2 कितना होगा दोस्तों, फिर से -3, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर -3। अब देखिए x अपॉन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो दोस्तों हम -3 को अब -15 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस, तो दोस्तों अब हम -3 को -15 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, -3 इंटू -15, तो दोस्तों हमें प्लस का 45 ऑब्टेंड होगा, बिकॉज माइनस इंटू माइनस प्लस। अब माइनस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और -3 -7 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 21। ठीक है, नेक्स्ट y अपॉन ये -7 3 से मल्टीप्लाई होगा, -21, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस, और ये 15 -15 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो दोस्तों क्या ऑब्टेंड होगा, -15 ऑब्टेंड होगा। इसे हम ब्रैकेट में डाल देते हैं, इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 -3 से मल्टीप्लाई होगा -3, और ये माइनस के अकॉर्डिंग फॉर्मूला, और 3 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -9, इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं। x अपॉन 45 में से दोस्तों आपको 21 माइनस करना है, क्या ऑब्टेंड होगा, 24 इक्वल्स टू y अपॉन -21 एज इट इज, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, ब्रैकेट सॉल्व होगा, अंदर वाला साइन चेंज होगा, प्लस 15 इक्वल्स टू 1 अपॉन -3, ब्रैकेट के बाहर दोस्तों माइनस का साइन है, ब्रैकेट ओपन होगा, अंदर वाला साइन चेंज होगा, प्लस का हो जाएगा 9। अब देखिए x अपॉन 24 एज इट इज इक्वल्स टू y अपॉन 21 दोस्तों माइनस का है और 15 यहाँ पर प्लस का है, तो बड़े में से छोटा नंबर माइनस होगा और जो ग्रेटर है वो नेगेटिव में है, तो आंसर भी नेगेटिव में ऑब्टेंड होगा। 21 में से 15 माइनस हुआ, आंसर 6 इक्वल्स टू 1 अपॉन, यहां पर भी दोस्तों एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ग्रेटर में से स्मॉलर माइनस होगा, 9 में से 3 माइनस होंगे तो क्या आएगा, +6। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो x की टर्म है ये इसके इक्विवेलेंट है कांस्टेंट के, और y की टर्म भी कांस्टेंट के इक्विवेलेंट है, देन x अपॉन 24 इक्वल्स टू 1 अपॉन 6 एंड y अपॉन -6 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 6। हमें तो x की वैल्यू बतानी है, तो 1 अपॉन 6 एज इट इज, और जो डिवाइड में 24 है उसको राइट में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 6 4 सा 24, 4 into 1, x की वैल्यू क्या ऑब्टेंड हुई हमको 4। अब देखिए हमें y की वैल्यू ऑब्टेंड करनी है, ये जो -6 डिवाइड में है इनको हम राइट में कन्वर्ट करते हैं तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा,
6 से 6 कैंसिल 1 टाइम में, और 1 इंटू -1 तो दोस्तों ऑब्टेंड होगा हमको -1। होप कि आपको समझ में आया होगा। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड नोट करते हैं, सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड और फर्स्ट, for which value of a and b does the following pair of linear equation have an infinite number of solution। दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है a और b इनकी जगह हम क्या प्लेस करें और इन दोनों इक्वेशंस को फिर हम सॉल्व करें तो हमें सॉल्यूशन कैसा मिलना चाहिए, इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलना चाहिए। इट मींस उनका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेंड होनी चाहिए, x और y की वैल्यू हमें खूब सारी ऑब्टेंड होनी चाहिए, लेकिन कब हम x और y a और b की जगह पर ऐसी क्या वैल्यू पुट करें, तो हमें a और b की वैल्यू बेसिकली इसमें पूछी गई है कि a और b की जगह पर ऐसा क्या रखें, फिर इसको सॉल्व करें इस इक्वेशन को, जिससे हमें x और y की वैल्यू मेनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेंड हो। तो दोस्तों आपको तो पता है फॉर मेनी सॉल्यूशन, अगर हमें मेनी सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, उसकी यही कंडीशन होती है। अब देखिए a1 कितना है, a1 है आपके 2 अपॉन a2, x का कोएफिशिएंट क्या है a माइनस b इक्वल्स टू b1 कितना है 3 अपॉन b2, b2 कितना है दोस्तों a प्लस b इक्वल्स टू C1, C1 कितना है दोस्तों 7 अपॉन C2, C2 कितना है 3a प्लस b माइनस 2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम a और b की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों टर्म्स आपस में इक्विवेलेंट है तो हम इनको इक्विवेलेंट पुट करते हैं। 2 अपॉन a माइनस b इज इक्वल्स टू 3 अपॉन a प्लस b। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, तो ये जो 3 होगा ये पूरे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू a 3a माइनस 3b से मल्टीप्लाई होगा 3b इक्वल्स टू ये जो 2 है ये इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा 2a प्लस 2 इंटू b 2b। अब इन दोनों को हम लेफ्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, 3a दोस्तों एज इट इज 2a लेफ्ट में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 3b दोस्तों एज इट इज, और ये 2b लेफ्ट में कन्वर्ट होगा तो माइनस 2b, राइट में क्या बचा 0, 3a माइनस 2a a माइनस 3b और माइनस 2b दोस्तों क्या ऑब्टेंड होगा, हमें ऑब्टेंड होगा माइनस 5b इक्वल्स टू 0। हम चाहें तो माइनस 5b को राइट में कन्वर्ट करके a इज इक्वल्स टू 5b ऑब्टेंड कर सकते हैं, यानी कि हम a को क्या लिख सकते हैं 5b। अब देखिए ये दोनों भी तो आपस में इक्विवेलेंट है, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म ये दोनों भी तो आपस में इक्विवेलेंट है, तो हम इनको इक्विवेलेंट पुट करते हैं। 3 अपॉन a प्लस b इक्वल्स टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों यहाँ पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई करते हैं, तो ये 7 इससे मल्टीप्लाई होगा और ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 3 को पहले हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 सा 9a, 3b से मल्टीप्लाई होगा 3b और 3 माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 6 इक्वल्स टू ये 7 इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा 7 इंटू a 7a प्लस 7 इंटू b 7b। ओके, 9a शुड बी एज इट इज, 7a को लेफ्ट में कन्वर्ट करते हैं माइनस 7a इक्वल्स टू 7b, इस 3b को भी राइट में कन्वर्ट करते हैं माइनस 3b और माइनस 6 को भी राइट में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, प्लस का 6 ऑब्टेंड होता है। ठीक है, अब देखिए 9a माइनस 7a 2a इक्वल्स टू 7b माइनस 3b 4b प्लस 6। ठीक है फ्रेंड्स, अब a इज इक्वल्स टू क्या है दोस्तों 5b, तो देखिए 2a इट मींस 2 मल्टीप्लाई a और a की जगह मैं क्या प्लेस कर सकता हूं 5b, तो मैंने यहां पर 5b लिख दिया इक्वल्स टू 4b प्लस 6। ओके, 2 इंटू 5b 10b, इसको इधर लाइए माइनस 4b इक्वल्स टू 6, 10b माइनस 4b
6b इक्वल्स टू 6। अब हमें तो b की वैल्यू फाइंड करनी है, 6 को राइट में कन्वर्ट कर दीजिए, मल्टीप्लाई से राइट में जाएगा तो डिवाइड में, और 6 b की वैल्यू क्या ऑब्टेन हुई हमको 1, b की वैल्यू तो ऑब्टेन हो गई। अब b की वैल्यू इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं और इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट कर देते हैं। वैल्यू ऑफ b पुट इन इक्वेशन 1। तो देखिए a इज इक्वल्स टू 5 इंटू बी, बी की जगह पर 1 प्लेस कर दो, देन a इज इक्वल्स टू 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं a और b की जगह 5 और 1 यहां पर रख देता हूं, फिर इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो x और y की वैल्यू मेनी यानी खूब सारी ऑब्टेन हमें होगी। होप कि आपको समझ में आया होगा। अब इसको नोट करो, फिर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपके सेकंड का सेकंड पार्ट, फॉर विच वैल्यू ऑफ k does the following pair of linear equation have no solution। दोस्तों आपको यहाँ पर दो इक्वेशन दिखाई दे रही होगी, हम k की जगह ऐसा क्या नंबर प्लेस करें और फिर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें तो आंसर क्या ऑब्टेन होना चाहिए, नो सॉल्यूशन। इट मींस लाइंस कैसी होनी चाहिए, पैरेलल, और हमें x और y की वैल्यू ऑब्टेन ही नहीं होनी चाहिए, यही इसका मतलब है। नो सॉल्यूशन का मतलब x और y की वैल्यू ऑब्टेन नहीं होना। तो देखो अगर हमें कंडीशन हमारे नो सॉल्यूशन की है, फॉर नो सॉल्यूशन, अगर हमें नो सॉल्यूशन ऑब्टेन करना है देन a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू नॉट c1 अपॉन c2। ठीक है दोस्तों, यही कंडीशन होती है। अब देखिए a1 कितना है आपके 3 अपॉन a2 कितना है दोस्तों x का कोएफिशिएंट 2k माइनस 1 इक्वल्स टू b1 कितना है दोस्तों, b1 आपके y का कोएफिशिएंट 1 अपॉन b2 कितना है दोस्तों k माइनस 1 इक्वल्स टू नॉट c1 अपॉन c2, दोनों के दोनों राइट में है, कांस्टेंट टर्म राइट में है, c1 अपॉन c2 2k प्लस 1। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये दोनों टर्म्स तो आपस में इक्वल है ना, तो हम इन दोनों को पुट करते हैं और k की वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर हमने इन दोनों को पुट किया तो इससे हमें क्या ऑब्टेन होगा, जो हमें k की वैल्यू नहीं रखनी चाहिए, इक्वल्स टू नॉट है, तो इससे हमें क्या वैल्यू ऑब्टेन होगी, जो k की वैल्यू हमें नहीं पुट करनी है, बट हम तो k की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है, तो इन दोनों को पुट कर लेते हैं। देन 3 अपॉन 2k माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन k माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, देन 3k माइनस 3 1 जा 3, और ये जो 1 होगा ये इससे मल्टीप्लाई होगा इस डिनोमिनेटर से, देन एज इट इज 2k माइनस 1। अब देखिए 3k एज इट इज, इस 2k को लेफ्ट में कन्वर्ट करते हैं, माइनस 2k इक्वल्स टू माइनस 1, और माइनस 3 को हम क्या करते हैं राइट में कन्वर्ट करते हैं, देन प्लस 3 ऑब्टेंड होगा, माइनस 1 प्लस 3 आंसर ऑब्टेंड होगा दोस्तों आपको 2, और 3k माइनस 2k देन ओनली k, तो हमें k की वैल्यू क्या ऑब्टेंड हुई, k की वैल्यू ऑब्टेंड हुई दोस्तों 2, यानी k की जगह पर आप अगर 2 प्लेस करते हो, इक्वेशन सॉल्व करते हो, तो आपको इक्वेशन की जो वैल्यू है x y की वैल्यू आपको ऑब्टेंड ही नहीं होगी, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो इनको सेटिस्फाइड करे। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। दोस्तों आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी गई है, दो इक्वेशंस है, इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, दोनों से ही हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहले फर्स्ट केस जो है हमारे, उसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं और इसको हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, इक्वेशन सेकंड लेट कर लेते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, किसी भी एक इक्वेशन को पुट कीजिए और उस इक्वेशन को x के इक्विवेलेंट या फिर y के इक्विवेलेंट सॉल्व कीजिए। उसको इक्विवेलेंट करना पड़ता है, या तो x के करेंगे या फिर y के इक्विवेलेंट करेंगे। अब इसके अंदर दोस्तों इक्वेशन 1 या इक्वेशन सेकंड किसी को भी पुट कीजिए, मैं पुट करता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1
बिकॉज यहाँ पर किसी भी इक्वेशन को पुट कर लीजिए, यहाँ पर x के भी कोएफिशिएंट है, y के भी कोएफिशिएंट है। तो मैंने इक्वेशन 1 पुट की है 8x प्लस 5y इक्वल्स टू 9। फिर हम क्या करते हैं, या तो x की टर्म को या फिर y की टर्म को राइट में कन्वर्ट कर देना है हमको यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर कन्वर्ट करता हूँ x की टर्म को, देन 5y इक्वल्स टू 9, ये उधर जाएगा तो -8y। ओके, अब हम 5 को भी राइट में कन्वर्ट करते हैं, 9 माइनस 8x अपॉन 5। तो इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर, लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। और ये जो इक्वेशन 3 की वैल्यू है वो हम इक्वेशन किस में पुट करेंगे, सेकंड के अंदर, क्योंकि फर्स्ट से तो हमने ये ऑब्टेन की है। तो अब इसकी वैल्यू जो है y की जो वैल्यू आई है इक्वेशन 3 को हम सेकंड में पुट करते हैं। वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 पुट इन इक्वेशन सेकंड। देखिए इक्वेशन सेकंड क्या है, 3x प्लस 2y, 2 इंटू वाई, वाई की जगह पर क्या पुट करेंगे, 9 माइनस 8x अपॉन 5 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 4। अब देखिए दोस्तों ये जो 2 है जो मल्टीप्लाई में है, ये डिनोमिनेटर से तो कटता है, अगर कटे तो, बाकी इसको हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3x प्लस 2 9 जा 18 माइनस 2 8 जा 16x, और कंप्लीट के डिवाइड में हम 5 प्लेस कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर 3x के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, बट ये जो फ्रैक्शन है इसके डिनोमिनेटर में 5 है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 3 जा 15x प्लस, अब ये जो फ्रैक्शन है ये भी तो 5 से मल्टीप्लाई होगा, 18 माइनस 16x अपॉन 5 इक्वल्स टू 5 4 जा 20। अब दोस्तों हमारा 5 से मल्टीप्लाई करने का पर्पस ही यही था ताकि ये जो डिनोमिनेटर में 5 है ये कैंसिल हो जाए, और जो कि हो चुका है। अब हमें क्या ऑब्टेंड हुआ, देखिए 15x, ये प्लस, यानी ये जो प्लस है ये पूरा प्लस न्यूमरेटर पे अप्लाई होता है, तो प्लस अगर न्यूमरेटर पे अप्लाई होगा तो नो चेंज, देन प्लस 18 माइनस 16x इक्वल्स टू 20। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम ऊपर लिखते हैं, यहाँ स्पेस नहीं है। प्लस 15x माइनस 16x, दोस्तों एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में सब्ट्रैक्ट होगा और आंसर आपको नेगेटिव में ऑब्टेंड होगा। 16x माइनस 15x होगा, 16 नेगेटिव में तो आंसर भी नेगेटिव में, और 16x में से 15x माइनस होगा तो ओनली x ऑब्टेंड होगा, इक्वल्स टू ये जो आपके प्लस 15 है उसको हम क्या कर देते हैं, राइट में कन्वर्ट कर देते हैं, देन 20, और ये प्लस 18 उधर जाएगा तो माइनस 18, 20 माइनस 18 माइनस 2, और इस सॉरी प्लस 2, और इस माइनस को हम क्या करते हैं, राइट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये x किसका ऑब्टेंड होगा, माइनस का। तो हमें x की वैल्यू क्या ऑब्टेंड हुई दोस्तों, -2। इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, जिससे कि y के इक्विवेलेंट है ना, तो y की वैल्यू डायरेक्ट ऑब्टेंड हो जाएगी। वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 3। तो देखिए y इक्वल्स टू 9 माइनस 8 मल्टीप्लाई x की जगह पर -2 अपॉन 5, y इक्वल्स टू 9 माइनस 8 इंटू -2 प्लस 16 अपॉन 5। 9 प्लस 16 दोस्तों आपको क्या ऑब्टेंड होगा, यहाँ पर ऑब्टेंड होगा हमको 25 अपॉन 5, 5 5 जा 25। तो इस तरीके से दोस्तों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से x की वैल्यू ऑब्टेंड की -2 और y की वैल्यू ऑब्टेंड की +5। इनको आप इन इक्वेशन में पुट कीजिए, ये दोनों इक्वेशन को वैल्यू सेटिस्फाइड करती है, नोट कीजिए, फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे एलिमिनेशन मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये जो दोनों कांस्टेंट टर्म्स है इनको हम लेफ्ट में करते हैं, 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 4
इक्वल्स टू 0। अब देखिए दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए जो हमारे प्रोसेस है x अपॉन b1 एंड b2 c1 c2 इक्वल्स टू y अपॉन c1 c2 a1 a2 इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 a2 b1 एंड b2। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ x अपॉन व्हाट इज द b1, b1 कितना है दोस्तों अपना 5 एंड b2 कितना है दोस्तों हमारे 2। c1 c2 कितना है दोस्तों -9 -4 इक्वल्स टू y अपॉन c1 c2 -9 -4 और a1 a2 कितना है दोस्तों 8 और 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 a2, a1 कितना है दोस्तों 8 और 3 और b1 b2, तो b1 b2 कितना होगा दोस्तों 5 एंड 2, मैंने यहां लिख दिया 5 एंड 2। अब देखो दोस्तों इस प्रोसेस को हम इधर लिखते हैं x अपॉन ये जो 5 है ये इस 4 से मल्टीप्लाई होगा -4 से, 5 इंटू -4 -20 और ये माइनस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 इंटू -9 ये 2 -9 से मल्टीप्लाई होगा तो दोस्तों -18 आएगा। इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं y अपॉन -9 3 से मल्टीप्लाई होगा -9 इंटू 3 -27 और ये माइनस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग -4 8 से मल्टीप्लाई होगा -4 8 जा 32 और वो भी दोस्तों माइनस में, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं इक्वल्स टू 1 अपॉन 8 2 जा 16 -3 5 जा 15। अब देखिए x अपॉन -20 ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, ब्रैकेट सोल्व होगा, अंदर वाला साइन चेंज होगा +18 इक्वल्स टू y अपॉन -27 ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाला साइन चेंज होगा +32 1 अपॉन 16 -15 आंसर क्या ऑब्टेन होगा दोस्तों 1। x अपॉन -20 + 18 दोस्तों -2 ऑब्टेन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा यहाँ पर इक्वल्स टू y अपॉन -27 + 32 आंसर आएगा दोस्तों 5 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1। अब देखिए ये जो x की टर्म है ये कांस्टेंट के इक्विवेलेंट है और y की टर्म भी कांस्टेंट के इक्विवेलेंट है। x अपॉन -2 इसको हम 1 अपॉन 1 के इक्विवेलेंट करते हैं, y अपॉन 5 इसको भी हम 1 अपॉन 1 के इक्विवेलेंट करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x की वैल्यू -2 और यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से y की वैल्यू 5 ऑब्टेन्ड होती है, तो इनको हमने इन दोनों इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व किया, x की वैल्यू -2 ऑब्टेन्ड की, y की वैल्यू 5 ऑब्टेन्ड की। आप इसको नोट कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके लिए आगे की जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 उसको हम सॉल्व करेंगे।